हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस पार्ट में हम लोग कंप्लीट किया था ज्योमेट्री का लेसन 1 सिमिलरिटी, और आज के इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है? तो सबसे पहले आपको उसका लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म बताता हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो यहाँ पे ए बी सी है वो रियल नंबर है। यहाँ पे ए बी सी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे जो ए और बी की जगह पे एट द सेम टाइम वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर वहाँ पे 0 आ गया तो वहाँ पे आपको समझ लेना हो कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो और क्या कंडीशन है लीनियर इक्वेशन की? तो इनकी जो x और y की जो टर्म है, इनकी जो पावर होती है डिग्री, वो हमेशा 1 होनी चाहिए। यहाँ पे जो इनकी पावर होती है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये है जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन के हिसाब से मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एग्जांपल कैसे होते हैं लीनियर इक्वेशन के। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ए और बी की जगह पे कोई भी नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 4x प्लस बी वाई, यहाँ पे 6y प्लस सी की जगह पे भी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 8 इज इक्वल्स टू 0। और आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे एट द सेम टाइम दोनों के यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और आपको एक और याद रखना है कि यहाँ पे जो इन दोनों का जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स क्यों बोला कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बोला है। ये फर्स्ट वेरिएबल है और सेकंड वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आते हैं इसलिए उनको 2 वेरिएबल्स बोला है। तो इसके बेसिस पे आपको पेज नंबर 1 पे कुछ एक्टिविटी बेस इक्वेशंस दिए, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं वो। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन आपको दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। तो जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनकी जो डिग्री की टर्म है वो 1 है। इन सब की जो डिग्री है वहाँ पे 1 है, और जो दोनों जगह जो वेरिएबल्स की जो टर्म है वो 0 एट द सेम टाइम नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों की जो पावर है वो 1 है, और जो दोनों जो वेरिएबल्स का जो टर्म है वो भी 0 नहीं है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। थर्ड वन भी लीनियर इक्वेशन है। थर्ड लीनियर इक्वेशन क्यों कब नहीं होता? जब जो रूट 2 है और उसके अंदर रूट के अंदर जब x होता और प्लस रूट 5y, जब ऐसी कंडीशन आती तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता, क्योंकि जब ये x रूट के अंदर जाता है तब इसकी पावर 1/2 हो जाती और इसकी पावर 1, तो इसकी हाफ और इसकी 1, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता। लेकिन इस कंडीशन में जो आपको इक्वेशन दिया है वो x जो वेरिएबल्स है वो रूट के बाहर है और y भी बाहर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखते हैं फोर्थ इक्वेशन में आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि इन दोनों में से कोई भी टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे x आपको 0 टर्म दी है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन में आपको इसे दिया है। यहाँ पे x को आपको 0 टर्म दिया था, यहाँ पे आपको y को 0 दिया है, तो यहाँ पे y की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। और आपको जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दिया है 4/x 5/y इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो आप सोच रहे होंगे लीनियर इक्वेशन है कैसे? सपोज कि आप यहाँ पे 4/x है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज लेट कर लेंगे कि 1/x है वो इज इक्वल्स टू है u के, और 1/y है वो इक्वल है v के। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/x हम लोग ने सपोज किया u प्लस वो 5, यहाँ पे 1/y हम लोग ने सपोज किया v, तो यहाँ पे 5v आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 4। आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन के टर्म में, क्योंकि इन सब की जो डिग्री है वहाँ पे 1 दी है और इनका जो टर्म है वो भी 0 नहीं है।
तो ये इनडायरेक्टली लीनियर इक्वेशन है। तो आपको जो सबसे लास्ट वाली टर्म दी है जहाँ पे 4xy + 5y - 8 = 0, तो आप वीडियो पुश करेंगे और आप सोच कर बताइए कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो इसे मैं तो बताऊंगा जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे जो 1 है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इन दोनों टर्म की जो पावर होती है वो 1 होती है। तो इसलिए तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये थी हम लोगों ने एक्टिविटी, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर ली। अब आपको समझ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। प्रैक्टिस 1.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्टिविटी बेस, जो कि कुछ इस तरह का है। तो फर्स्ट आपको कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ऐसे दिया है। तो आपको दो इक्वेशन दिए है, 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12। उसके बाद इसको सिमुलटेनियसली सॉल्व करना है। आपको इस एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पिछली पार्ट में रह गई थी। कभी भी अगर दो इक्वेशन एट द सेम टाइम हम जब लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12, दोनों इक्वेशन यहाँ पे एक साथ लिया है। इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन। जो दो इक्वेशन एक साथ हम जब लेते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर कैसे भी लेते हैं हम दो इक्वेशन एक साथ, तो उसको साइमल्टेनियसली इक्वेशन बोलते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी। तो यहाँ पे 5x + 3y = 9 दिया है, अब 2x - 3y = 12, इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पूरी टर्म कट हो जाएगी। यहाँ पे 5 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 21, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7, 7 × 21, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल जाएगी। तो x = 3 हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y = 9। यहाँ पे 5x की जगह पे हमको 3 पुट करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे हम लोग 3 पुट कर दिया, 3y = 9। तो 5 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा यहाँ पे 15 वो इस साइड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस में है, तो इस साइड माइनस में हो जाएगा, तो 9 - 15। तो 9 - 15 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साइन माइनस है। तो यहाँ पे -6, फिर y की टर्म, y को 3 मल्टीप्लिकेशन में वो 3 इस साइड डिवाइडेशन में जाएगा, तो -6/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये माइनस इसको, फिर -2, ये आपका y की वैल्यू है, और x = 3, ये आपका सॉल्यूशन है। x की जगह पे हमको 3 लिखना है, और y की जगह पे हमको -2 लिखना है। तो ये था सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, बहुत इजी था। इसी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ 8 क्वेश्चन दिए, आपको सेम ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फर्स्ट दिया है 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। तो सबसे पहले आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है, और इस दोनों इक्वेशन को पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या सेम है क्या अलग है, और हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है 3a + 5b = 26। तो यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे 5b और यहाँ पे 5b दोनों टर्म सेम है। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे कभी भी 2 टर्म सेम होना तो आप सीधा सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन जब करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इन दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे 2a आ जाएगा। उसके बाद आप बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये ऐसे इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको यहाँ पे 2 टर्म दिए a और b, तो लास्ट में आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे अगर कोई और वेरिएबल होगा, x और y की वेरिएबल होगा, तो आपको लास्ट में x और y की वैल्यू वेरिएबल में, यहाँ पे कोई और वेरिएबल होगा x और y, तो उसके एंडिंग में सॉल्यूशन होने के बाद उसकी आपको वैल्यू मिलेगी। तो बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 माइनस 5b प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। तो सब्ट्रैक्शन की वजह से इसकी जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। जो नीचे वाली टर्म है, जो इक्वेशन है, उन सब की साइन चेंज हो जाएगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे 3a और -1 तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 26 माइनस 22 यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 4, क्योंकि वो बड़े नंबर की साइन प्लस है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे a 4 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड डिवाइडेशन हो जाएगा। तो a = 4 डिवाइड बाई 2, a = 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको 2 मिल गई। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये a की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आपको पुट करनी है, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये a की वैल्यू है, हम लोग इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू 2 है, पुट a = 2 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, a + 5b = 22, a + 5b = 22। हम लोग एक ही जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 + 5b = 22। तो यहाँ पे प्लस है, उस साइड माइनस हो जाएगा, 5b = 22, ये माइनस हो जाएगा, -2, 5b = 22 - 2 20, 5b यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में उस साइड डिवाइडेशन हो जाएगा, b = 20 डिवाइड बाई 5, b = 4। तो यहाँ पे आपको b की वैल्यू मिल गई। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप कोई भी दो इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो उनकी जो वेरिएबल्स है उनकी आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको 2 मिली है और b की वैल्यू यहाँ पे 4 मिली है। तो लास्ट में आपको लिखना है कि द वैल्यू ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू, ऐसे a एंड b इज इक्वल्स टू 2 and 4। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है सारे इक्वेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में आपको दिया है, इक्वेशन फर्स्ट आपको दिया है 2x - 3y = 9। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है 2x + y = 13। तो आपको फर्स्ट पहले आपको दिख गया होगा यहाँ पे 2x और 2x दोनों सेम है। तो बस लग जाओ काम पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x टर्म कैंसिल कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू फिर से इसमें पुट कर दो, आपको x मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। 2x + ये आपको याद रखना है। तो सीधा हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तीनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2x सीधा कट, यहाँ पे -3y -y, माइनस माइनस गेट +4y, यहाँ पे -13, यहाँ पे +9, माइनस प्लस गेट माइनस, और 13 - 9 = 4। लेकिन 4 कैसा माइनस, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है। तो यहाँ पे y = 4/4, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, क्योंकि 4 × 1 = 1, तो y = 1 आ गया। तो y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में एक में पुट करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं y की वैल्यू, पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 19, 9। y की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है, 2x माइनस y की जगह पे 1 इक्वल्स टू 9, 2x 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू 9, 2x यहाँ पे 3 माइनस में उस साइड प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 2x यहाँ पे हो जाएगा 12, x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आ गई आपको 6 और y की वैल्यू आपको 1। तो फाइनल आंसर आपको मालूम है कैसे लिखना है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। आपको इक्वेशन 1 दिया है 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, इक्वेशन सेकेंड है m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। तो सबसे पहले आपने तो ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहाँ पे 5m है और सेकेंड इक्वेशन में आपको सिर्फ m दिया है और सेकेंड टर्म जो है वो माइनस 3n दिए और सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड टर्म 6n दिए। तो आप इक्वेशन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो सीधा इसको 5 सेकेंड इक्वेशन को 5 मल्टीप्लाई किया 5m यहाँ पे 30 और ये यहाँ पे आ जाएगा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 5m। तो 5m को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करके m की जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, फिर n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर n की वैल्यू आपको पुट करके आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6n आ जाएगा, फिर 6n दोनों को इक्वेशन को ऐड करके तो यहाँ पे आपको फिर m की वैल्यू मिल जाएगी, फिर m की वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट करके आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप दोनों इक्वेशन में से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे मैं सेकेंड वाली मेथड आपको बताऊंगा। तो सेकेंड वाली मेथड में आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 1/2। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 है 5 है, तो 5 2 हो जाएगा यहाँ पे 10 और m यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 n जैसा है वैसा, फिर 19 2 हो जाएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा इक्वेशन 3। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 6n, यहाँ पे 6n दोनों को माइनस n है, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन अलग सब सेम हो तब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे अभी हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। एडिशन कब करते हैं, जब दोनों की साइन अलग अलग होती है। यहाँ पे दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, 10m माइनस 6n इक्वल्स टू 13। आपको इक्वेशन सेकेंड क्या दिया है, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। तो सब्ट्रैक्शन होने की वजह से सबकी साइन चेंज आएगी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो n वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 10m माइनस 1m, यहाँ पे हो जाएगा 9m, लेकिन 9m प्लस आएगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन प्लस दी है। यहाँ पे आ जाएगा 38 प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 9m इक्वल्स टू 45। 9 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड को डिवाइडेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 45 डिवाइड 9, यहाँ पर आ जाएगा m इक्वल्स टू 5। इनके लिए यहाँ पर 5 मिल गई, तो अब ये 5 तीनों इक्वेशन में से आप किस में भी पुट कर सकते हो। मैं पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, पुट
m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट आपको 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, तो 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, m की जगह पे आपको 5 पुट करना है, 5 माइनस 3n इक्वल्स टू 19, 5 आ जाएगा 25, यहाँ पे 3n इक्वल्स टू 19, 25 यहाँ पे एडिशन में उस आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, माइनस 3n इक्वल्स टू 19 माइनस 25, तो 19 माइनस 25 हो जाएगा यहाँ पे 6, लेकिन 6 कैसा माइनस में, क्योंकि बड़ी नंबर की साइन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 6, यहाँ पे माइनस 3, मल्टीप्लिकेशन में उससे डिवाइडेशन में जाएगा n माइनस 6 अपॉन माइनस 3, तो 3 × 3 प्लस 6 माइनस n गेट कैंसल, आपको फिर n इक्वल्स टू आता है 2, तो आपको मिल गई m इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 2। यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन 4 सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरह करना है, सिर्फ आप वेरिएबल चेंज किया, यहाँ पे m n है, वहाँ पे x y है, तो सेम आपको इसी तरह सॉल्व करना है। मैं वो स्किप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा 6th क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप अपना दिमाग लगाओगे तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे 1/3 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 10/3 दिया है, और यहाँ पे आपको कुछ टर्म ही नहीं दिए, इसलिए यहाँ पे 1 है। और ये सेम आपको सेकंड में भी यहाँ पे y के 1/4 दिया है, यहाँ पे इक्वल्स टू 11/4 दिया है। तो सबसे पहले आपको 3 हटाना पड़ेगा, जो अपर में जो टर्म है 3 वो आपको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको 4 हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप क्या करो, ये इक्वेशन 1 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन 2 है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3y हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बहुत ही सिंपली फॉर्म में आ जाएगा, तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको ये होगी कि दोनों इक्वेशन को 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 × 1/3 यहाँ पे x है, तो 3 हो जाएगा। 3 जब हम 3 को इक्वेशन फर्स्ट को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 3 × 1/3 × x, यहाँ पे प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 3 × 10/3। क्या पे हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x, यहाँ पे प्लस 3y, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 10। अब इक्वेशन इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। जब सेकंड में जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे x, और जब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 1/4 यहाँ पे इंटू y, तो 4 देखिए कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 4 × 11/4, यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8x प्लस y इक्वल्स टू यहाँ पे 11। तो आके इक्वेशन 4। तो आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे x है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है दोनों इक्वेशन। अब आपको फिर से ऑब्जर्व करना है कि फर्स्ट इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फोर्थ में
आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि आपको x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको देखना है x + 3y = 10 दिया है और सेकंड इक्वेशन में आपको 8x + y = 3। तो यहाँ पे आप और दो काम कर सकते हो। एक तो आप x की जो टर्म है वो सेम ला सकते हो या फिर जो y की टर्म है वो सेम ला सकते हो। तो हम जो y की टर्म है वो सेम लाएंगे। तो y की टर्म सेम लाने के लिए तो 8x जो इक्वेशन 4 थे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 इक्वेशन 4/3 तो जब इक्वेशन 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 × 8 हो जाएगा 24 x। उसके बाद यहाँ पे y है तो 3 × y + 3y। उसके बाद यहाँ पे 11 है 3 × 11 = 33। ये हो गया इक्वेशन हमारा 5। अब आपको दिख रहा होगा जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है दोनों की जो y की टर्म है दोनों सेम है। तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को। फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 क्या है 24x + 3y = 23 माइनस x + 3y = 10। सब्ट्रैक्शन होने के बाद से आपको सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो 24x माइनस x यहाँ पर 23x यहाँ पे पूरी y की टर्म कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा 33 - 10 23। यहाँ पे x = 23 / 23 x = 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तब क्या होगा इक्वेशन पुट x = 3 इन इक्वेशन 3। तब क्या होगा x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 + 3y = 10। तो 3y यहाँ पे 1 प्लस में उस साइड माइनस हो जाएगा 10 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 3y = 9। अगर 9 तो 3y = 9 y यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा डिवाइडेशन में 9 तो 3 3 × 3 3 3 × 9 तो y = 3। तो यहाँ पे x और y की आपको मिल गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया था कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप जैसे सॉल्व करते हैं सेम आपको वैसे सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको क्या दिया है, आपको पहले 2 इक्वेशन दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 2 स्टेप आपको ऐसे करने हैं। उसके बाद आपको ये इक्वेशन जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे आप कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 99x 101x + 101y 99y = 499 = 501। इन सबको ऐड जब करेंगे हम तो यहाँ पे 99 + 101 यहाँ पे हो जाएगा 200 200x यहाँ पे हो जाएगा 200y यहाँ पे हो जाएगा
9 + 1 10, 1 कैरी, यहाँ पे 9 एंड 1 + 10, यहाँ पे 1 4 1 4 + 1 5 5 5 10, यहाँ पर जाएगा 1000। तो यहाँ पे 200x + 200y = 1000। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों 200 की टेबल के नंबर है, यानी कि 2 की टेबल के नंबर है। तीन पूरे जो टर्म है उसको पूरा 200 से हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। जब इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पे 200 5 हो जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आ गई आपको इक्वेशन 4। अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है 99x + 101 y = 19 499 upon 101x + 99y = 501। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएगी। तो 99x - 101y, यहाँ पर जाएगा -2x, यहाँ पर जाएगा +2y, और यहाँ पर जाएगा -2। यहाँ पे दोनों पूरी टर्म 2 की है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x -x यहाँ पे +y = यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। यहाँ पर 4th था, यहाँ पर हो गया 5th। तो बस अब आपको साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो x, यहाँ पे प्लस में x + y = 5, यहाँ पे x माइनस, तो फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th को, तो x टर्म कट हो जाएगी। तो करते हैं हम ऐड इक्वेशन 4th एंड 5th। इक्वेशन 4 क्या है, x + y = 5, यहाँ पे -x है, +y = -1। यहाँ पे x की पूरी टर्म कैंसर, यहाँ पे y + y, यहाँ पे हो जाएगा 2y, 5 - 1 = 4, तो y = 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर जगह 2, y की वैल्यू मिल गई आपको 2। फिर y की वैल्यू आपको कौन सी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है, हम पुट करेंगे सबसे इजी वाले क्वेश्चन में इसमें। तो y की जब इसमें आप पुट करोगे x + y = 5, तो आप जब y की वैल्यू पुट करोगे तो x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 = 5, x = यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x = 3। आ गया x की इक्वेशन, यहाँ पे आ गया y का वैल्यू। तो बस ऐसा सॉल्व करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, सिर्फ वहाँ पे वेरिएबल चेंज है। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको सेम स्टेप फॉलो करना है जैसे आपने 7th में फॉलो किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो पहले ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले ऐड करेंगे 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। जब आप इनको ऐड करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे 57 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 7 16, 6 1 कैरी, 5 + 5 10 106 x सेम हैज हियर 106 y। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 4, 5 + 7 is 12, 12 1 कैरी, 12 2 + 2 4 224। तो यहाँ पे 106 106 224, तो इन सब को 106 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 तो 4, तो डिवाइड इन सब को 106 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 106, तो 106 डिवाइड करेंगे x को, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। यहाँ पे जब 106 को 424 को जब डिवाइड करेंगे 106 के, तो 106 4 जाएगा 424, तो पे आ जाएगा 4। तो आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। यहाँ पर जो अब आएगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 57y इक्वल्स टू 172। फिर आपको नीचे क्या दिया, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। आपको दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8x, यहाँ पे माइनस प्लस 8 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -8y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 172 माइनस 252, तो माइनस करेंगे 252 माइनस 172, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे 2 - 2 0, 15 - 7 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे 1 - 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 80। 80 कैसा है, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस साइन। तो यहाँ पे सब जगह देख रहे होंगे आप 8 की टर्म में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। डिवाइड बाय 8, जब आप 8 से डिवाइड करोगे तब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा -10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। यहाँ पे थर्ड था, यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ। बस अब इसी इक्वेशन का आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे y की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। x माइनस वाई इक्वल्स टू -10, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्शन होने की वजह से तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो y की पूरी टर्म कैंसिल। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर फिर कहीं तो मिस्टेक हुई है, चेक करते एक बार। -8x, हाँ यहाँ पे x, यहाँ पे भी x आएगा। इक्वेशन फोर्थ में हम लोगों ने माइनस यहाँ पे साइन नहीं लिया, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +2x, और यहाँ पे y की टर्म माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा -10
+4 तो यहाँ पे हो जाएगा -6 x इज इक्वल्स टू 6 -6 -/2 यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6 / 2 इक्वल्स टू 3 x की वैल्यू आ गई आपको 3। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे कौन से भी एक इक्वेशन में, तो पुट करते हैं हम इक्वेशन 3 में, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 आपको क्या दिया है, x - y इक्वल टू 4, x - y इक्वल टू 4, x की वैल्यू आपको 3 है, -3 4 -y इक्वल टू 4 -3 -y इक्वल टू 1, तो ये साइड इस साइड शिफ्ट हो जाएगी तो -1। ये तो आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और जो आपको नोट्स जो चाहिए वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।